नमस्कार प्रिय साथियों। आज का हमारा विषय वैवाहिक सुख में कमी। अक्सर जन्म कुंडली विवाह से पहले जो लोग मिलाते हैं, जो लोग बिना जन्म कुंडली मिलान के भी विवाह करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, मेल फीमेल लड़का लड़की दोनों चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके जीवन में वैवाहिक सुख है। और ये विवाह से पूर्व भी और विवाह को उपरांत कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आदमी इस एक प्रश्न को लेकर भटकता है। तो असल में इसका कारण मोटे तौर पर अगर हम विचार करें तो किन्हीं दो व्यक्ति जिन्होंने अपने उम्र के सबसे लंबे काल में एक साथ रहना है, क्योंकि जन्म से लेकर 18, 20 साल, 22 साल की उम्र तक प्रत्येक बच्चे का माता पिता से संबंध रहता है। 20-22 साल की, 25 साल की उम्र में शादी हुई, भाई बंधुओं के साथ संबंध भी शादी के 2-4 साल बाद तक रहता है। उसके बाद सबको अपनी अपनी गृहस्थी के बारे में विचार करना होता है। तो जीवन में लाइफ पार्टनर का हमारे साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है। सपोज करो 25 साल की उम्र में शादी हुई और 75 साल या 80 साल उनकी टोटल एज है, तो 50-55 साल पति पत्नी ने एक दूसरे के संग रहना है, साथ रहना है। इसलिए हमारे जीवन में वैवाहिक सुख का बहुत महत्व है। और वैवाहिक सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब पति पत्नी का आपस में विचारों में समानता हो, विचारों का मेल हो। क्योंकि इस संसार में किसी व्यक्ति की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, सब विचारों का भेद होता है। दो व्यक्ति जिनके अलग अलग विचार हों तो उनके विचार आपस में टकराते हैं, और विचारों का टकराव ही दाम्पत्य जीवन को भी सुख से दुख में, दुखमय जीवन में परिवर्तित कर देता है। तो इसके सर्वप्रथम कुछ ज्योतिषीय कारण और उनके उपाय। जहां तक ज्योतिषीय कारण के बारे में हम विचार करें तो मंगल का प्रभाव वैवाहिक सुख में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लगन 4th, 7th, 8th एंड 12th हाउस, इनमें अगर किसी भी भाव में मंगल हो और उस मंगल पे शनि की किसी भी तरीके से दृष्टि न पड़ती हो तो वह जन्म कुंडली मंगली जन्म कुंडली कहलाई जाती है। और जब हम जन्म कुंडली का मिलान करते हैं तो उन्हीं भावों में से किसी भाव में अगर मंगल हो तो दोनों मंगली से जन्म कुंडली का मिलान सही हो जाता है। अब इस मंगल का प्रभाव क्या है, हम थोड़ी सी पहले इस पे चर्चा करें कि अगर किसी के लगन में मंगल हो तो उसकी गुस्से की प्रवृत्ति होगी। और सपोज करो कि उसका जो लाइफ पार्टनर है उसकी सौम्य या सात्विक प्रवृत्ति है, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, पति पत्नी हैं, एक 24 घंटे गुस्से की में रहे, गुस्से की आदत हो उसकी, और दूसरा जोली मूड का हो, हंसी मजाक वाला हो, जहां सामाजिकता अधिक हो, उसमें अध्यात्म में उसका ज्यादा अटैचमेंट हो, तो वहां भी टकराव होगा। लग्न में मंगल से जो मंगली बच्चे होते हैं वो सतत अपने आप को हानिकारक सिद्ध होते हैं, अपने आप को नुकसान देते हैं। 4th हाउस में मंगल हो तो 4th हाउस जो है सुख के लिए देखा जाता है, माता का सुख का कारक जो है 4th हाउस गिना जाता है। और 4th हाउस में मंगल हो तो मंगल क्योंकि सेनापति ग्रह है,
क्रोधी ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है। तो फोर्थ हाउस में जिनके मंगल होता है उनको वाहन का, मकान का, बने हुए मकान का, कंस्ट्रक्टेड मकान का और विवाह का सुख प्राप्त नहीं होता। सप्तम भाव में किसी के मंगल हो तो वो मंगल पति पे भारी होता है, पति उसका क्रोधी होगा, बात बात पे मुंह बनाना, बात बात पे गुस्से हो जाना, बात बात में अहंकार करना। उस स्थिति में भी वैवाहिक जीवन में सुख नहीं मिलता। अष्टम भाव में अगर मंगल हो तो अक्सर देखा गया है कि अष्टम भाव में जिनके मंगल होता है वो जरा जरा सी बात पे गुस्सा करके अपने बॉडी को, अपने शरीर को डिस्ट्रॉय करने की, अपने शरीर को हार्म करने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को नुकसान देने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि अपने शरीर को कभी कभी वो नष्ट भी कर लेते हैं। उस स्थिति में भी वैवाहिक सुख में बिल्कुल नाश हो जाता है, उसका कमी आ जाती है। और सबसे अधिक जो मैंने प्रभाव महसूस किया है मंगल दोष का 12th हाउस में, क्योंकि पति पत्नी का आपसी संबंध एक सहवास से जुड़ा रहता है। सहवास का सुख शैया सुख, और जो 12th हाउस है ये शैया सुख का कारक भाव माना जाता है। तो जिनके 12th हाउस में मंगल होता है मैंने अक्सर देखा है कि उन पति पत्नी की दिन भर बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, दिन भर बहुत अच्छी बात करेंगे, साथ घूमेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ हर प्रकार का एंजॉय करेंगे। बट जब उनको बेड पे लेटने का समय आता है तो अचानक उनके मन में किसी न किसी प्रकार का क्रोध, अहंकार, ईगो आ जाता है और उस ईगो के वश, उस अहंकार के वश, उस क्रोध के वश उन दोनों में से किसी के मुख से कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनके कारण दोनों में से एक काउच पे और एक बेड पे, या बेड पे भी लेटे हैं तो एक उधर को मुंह करके सो जाएगा, एक उधर को मुंह करके सो जाएगा। अक्सर ये स्थिति देखी है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मोर देन 100 जन्म कुंडली मैंने इंडिया और अमेरिका की कलेक्ट करके उनकी स्टडी करी और उनमें देखा कि 12th हाउस में जिनके मंगल है वो रात को आराम से अपने बेड पे नींद नहीं ले सकते, और मात्र वैवाहिक सुख ही नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी जिनके 12th हाउस में मंगल होता है वो दिन में सुस्त रहेंगे, मौका मिले तो सो जाएंगे, और रात को उनको बेड पे लेटने के बाद नींद का भी आराम उनके नसीब में नहीं होता। लिहाजा वो रात को दिन के मुकाबले में रात को जागना, देर टाइम तक जागना, जब बिल्कुल थक जाओ तो जाकर सोना, और बेड पे लेटने के बाद जो नॉर्मल सुख होता है कि नींद, एक आराम की नींद, एक सुकून की नींद जो आती है, उसको भी वो नहीं ले पाते। और नेचुरल है कि हमारा जो शरीर है, जो ये प्रकृति का एक नेचर का एक सिस्टम है, उस नेचर सिस्टम के कारण हमें रात को ही सोना है। और जब हम रात को कंप्लीटली नींद नहीं ले पाएंगे तो मॉर्निंग में जब उठेंगे तो नेचुरल हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट होगी, एक हमारा मूड चेंज सा मिलेगा, और उस चेंज मूड के तहत हम जिससे भी बात करेंगे, जिससे भी हम सर्कमस्टेंसेस हमारे होंगे, उनसे उखड़ी उखड़ी सी बात करेंगे, अनसेटिस्फाइड, अनसेटल एंड कुछ अनकंफर्ट महसूस करेंगे, और अनकंफर्ट महसूस करेंगे तो जिसके साथ भी हमारी बात होगी उस बात में कुछ ईगो, कुछ एंजाइटी का पुट मिलेगा, और जिससे भी हम बात करेंगे उस स्थिति में वो व्यक्ति हमारे लिए नेगेटिव थॉट लेकर ही जाएगा। ये तो ज्योतिषीय कारण है, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में जो प्लैनेट जहां होता है उसी के अनुरूप हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे सोच बदलती है।
इस स्थिति में अक्सर माँ बाप, अगर बच्चा रात को नहीं सोया, दिन में सोया है और सुबह उठकर बच्चे ने कुछ नेगेटिविटी की बात भी करी है, माँ बाप तो ये सोच कर कि हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, सहन कर लेते हैं। और माँ बाप के साथ जो टाइम एक्सपेंड होता है वो एक लिमिट का होता है, इसलिए वहाँ चल जाता है। किंतु पति पत्नी के बीच में एक ऐसा संबंध है, एक सहवास सुख, एक सुख का आभास, परम सुख की जो प्राप्ति होती है पति पत्नी के आपसी संबंधों के तहत होती है। और जब हम उस सुख से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि क्या कारण है कि 50, 55, 60 साल तक हम पति पत्नी एक सूत्र में बंधकर जीवन जीते हैं, और उस बंधकर जीवन जीने का आधार सहवास सुख है, जिसको परम सुख कहा गया है। और अगर पति पत्नी के प्लैनेट के कारण या किन्हीं कारणों से इस सुख की प्राप्ति भी उस दंपत्ति को नहीं होती, तो उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन, तलाक के रूप में, डिवोर्स के रूप में, प्रैक्टिकल में डिस्टर्ब हो जाता है। इसके ज्योतिष के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी कुछ आधार हैं। दिन प्रतिदिन हमारे अंदर की जो पेशेंस है उसकी कमी आ रही है। हमने काफी ग्रंथों का अध्ययन किया, ज्योतिषीय ग्रंथों का। 20, 25, 30 साल पहले डिवोर्स के केस बहुत कम हुआ करते थे। मंगल दोष के ऊपर इतनी हमारे पूर्वाचार्य जो ज्योतिषी थी, पूर्वाचार्य में जो ग्रंथ के रचनाकार थे, उन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया। ज्योतिषीय ग्रंथों में मंगल दोष को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, जितने पुरातन काल से हमारे ज्योतिषीय ग्रंथ चले आ रहे हैं। उनमें मंगल दोष को स्वीकार किया, मंगल दोष के साइड इफेक्ट को स्वीकार किया, किंतु मंगल के दोष की ज्यादा इंपॉर्टेंस स्वीकार नहीं की उन्होंने। और उसका मैं समझता हूं जहां तक कारण है कि आज से 20, 25, 30 साल पहले जो वैवाहिक संबंध होते थे, उसमें लड़की या लड़का अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की, अपने खानदान की, अपने परिवार की इज्जत के लिए अगर आपसी वैवाहिक जीवन सुख में नहीं भी है तो भी वो कुछ कमियों के बावजूद भी चुपचाप अपने जीवन को जी लेते थे। मर्यादित जीवन जीने के लिए वो किसी के सामने इस चीज को ओपन नहीं करते थे कि हमारा आपसी तालमेल सही नहीं बैठ रहा। किंतु आज के परिवेश में पेशेंस की कमी होने के कारण, धैर्य की कमी होने के कारण, और एक ओपननेस की लाइफ है आज के जीवन में, अगर लड़का लड़की अपने दाम्पत्य जीवन से पति पत्नी के आपसी संबंधों के विषय पर जरा सा भी एक दूसरे से भिन्न या एक दूसरे से अनसेटिस्फाइड महसूस करते हैं, तो वहां लड़ाई झगड़े और आरोप प्रत्यारोप और तलाक की नौबत आ जाती है। तो आज के परिवेश में इस मंगल दोष को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरीके से समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव, चेंज द सिस्टम ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, आज के प्रवेश में अगर हमें अपने बच्चों के सुखमय जीवन को, अपने सुखमय जीवन को जीना है, तो हमें मंगल दोष को इंपॉर्टेंस देनी ही होगी। ये तो रहे कुछ ज्योतिषीय कारण। अब इसके जहां तक उपाय की बात है, तो मैंने अपने लाइफ में लगभग 40 साल के ज्योतिषीय कार्य करते हुए इस जीवन के जो अनुभव हैं, उनमें ये पाया है कि अगर किसी बच्चे के, लड़का या लड़की किसी के भी 12th हाउस में मंगल है, 4th हाउस में मंगल है, 12th या 4th हाउस में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अक्सर 12th हाउस में मंगल वाले बच्चों का डिवोर्स होता मैंने देखा है। और अगर किसी के 4th या 12th हाउस में मंगल है, तो वो मंगल को जितना शांत करेगा
और मंगल को शांत करने का सबसे बढ़िया उपाय, सस्ता उपाय और कारगर सिद्ध होने वाला उपाय जो है वो अंगार को दूध से बुझाना है। क्योंकि मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगार का नमः। यथा मंत्र मंगल अंगार है, आग है, जो हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हमें तामस देता है, हमें क्रोध देता है, हमें अहंकार देता है। और जब हम अंगार को दूध से बुझाएंगे, दूध चंद्रमा का है, जब हम अंगार से दूध को बुझाएंगे तो मंगल शांत होगा। तो सबसे बढ़िया इसका मैंने जो उपाय है वो महसूस किया वो ये है कि रात को सोने से पहले आप एक अंगारी करके, लकड़ी को जलाकर उसकी एक अंगारी करके ओम अंग अंगार का नमः स्वाहा, इसको बोलते हुए स्वाहा बोलकर दूध को अगर अंगारी पे जला दें तो इसका आप तजर्बा इस बात पे भी कर सकते हैं कि आप विवाहित नहीं हैं, उसके बावजूद द्वादश भाव में जब फोर्थ हाउस में मंगल है तो आपको आराम की नींद नहीं आ रही, रात भर आपको जागने की आदत है और आप ओम अंग अंगार का नमः बोलते हुए दूध अंगार पे जलाकर बैठ जाएं तो आपको 15-20 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी और आप सुबह कंफर्ट महसूस करोगे जब उठोगे तो। और अगर आप विवाहित हैं तो आप इस उपाय को करके सोएं तो आप दोनों के मुख से कोई भी ईगो भरी बात आपके मुख से उच्चारित नहीं होगी, जिसका परिणाम यह होगा कि आप आराम से सोएंगे और सुबह रिलायबल उठेंगे। दूसरा इसका बहुत प्रभावी इसका मैंने उपाय एक महसूस किया, अनेकों अनन्य लोगों को मैंने इस उपाय से सुखमय जीवन के लिए अग्रसर किया, और वो ये है कि दूध में मसूर की लाल दाल भिगोकर रात को सराहने रख दो अपने सिर के 5 फुट के सर्कल में, और सुबह उठकर उस दूध को किसी पेड़ में डाल दो, कांटे वाला पेड़ ना हो, फूल वाला पेड़ हो, फल वाला पेड़ हो, कांटे वाला पेड़ ना हो, और उस मसूर की दाल को पक्षियों को डाल दो। अब 5-7 मंगलवार ये काम करो और आपको वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा। और अगर आप अविवाहित हैं और रात को कंफर्टेबल आपको नींद नहीं आती, जरा जरा सी आवाज पे आप उठ जाते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय वैवाहिक लोगों के लिए कि पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उस स्थिति में विचारों की समानता के लिए पति पत्नी की लगन के स्वामी का स्टोन पहने और पत्नी पति के लगन के स्वामी का स्टोन अपनी उंगली में पहने। जो स्टोन हो उसके हिसाब से उंगली चूज करके, सपोज करो कि किसी के लगन का स्वामी शुक्र है तो डायमंड पहने, किसी के लगन का स्वामी सूर्य है तो माणिक पहने। तो पति पत्नी के लगन का स्वामी और पत्नी पति के लगन का स्वामी, उन दोनों के स्टोन को दोनों धारण करें तो आपस में उनका ट्यूनिंग सही बैठेगी और दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, एक चुप सो सुख। अगर दाम्पत्य जीवन में कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो कुछ ज्यादा भी बोल गया, कुछ टाइम पे अवॉइड कर दो, अपने पेशेंस को बनाए रखो, ये सोचकर कि लाइफ पार्टनर है, हमें इसी के साथ जीवन जीना है। थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखकर उस बात को अवॉइड करके भी अगर हम चाहें तो अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और ये जो स्टोन पहनने का, रत्न पहनने का है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा है। अंगार बुझाने का तो बहुत ही अच्छा, विद इन 24 आवर्स का रिस्पॉन्स मिल जाता है। और जो दाल दूध में भिगोकर पक्षियों को डालने का जो उपाय है, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव मिल जाता है। इसलिए अगर आप अपने वैवाहिक जीवन से सेटिस्फाइड नहीं है, आप इनमें से किसी भी उपाय को कर सकते हैं। आपको निश्चित माँ भगवती की कृपा से, माँ जगत जननी की कृपा से निश्चित लाभ मिलेगा, गुरु महाराज की कृपा होगी। और उसके बावजूद भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे सिम्टम्स या ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं कि मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो बाय प्लानेट उसका क्या उपाय किया जा सकता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। कोशिश करें कि हम डिवोर्स से, कोशिश करें कि हम तलाक से, कोशिश करें
हम वैवाहिक जीवन के संबंध विच्छेद से बचें, अपने परिवारों की मान सम्मान मर्यादा को बचाएं, बच्चे हों तो उन बच्चों के भविष्य को बचाएं और विघटन से संगठन की तरफ को आए, बिखराव से समूह की तरफ को आए। संघे शक्ति, परिवारों के टूटन को बचाना, इस शापित शब्द डिवोर्स से अपने आप को बचाना, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा एक एम, जिस एम के तहत हमने जो सब कुछ बताया। अगर आप इनमें से किसी भी चीज से प्रभावित हैं तो आप इन उपायों को करें। फिर भी आपको अगर किसी प्रकार से लाभ नहीं मिलता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो इसका प्रॉपर और भी सुलझा हुआ और भी अच्छा कोई ट्रीटमेंट होगा वो बताने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय मातेश्वरी।